हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय नेक्स्ट शहरों में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। तो आज दोपहर आपके पार्टनर का मूड कैसा है, फीलिंग्स क्या है और वो आपके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। एनर्जी आपसे जितनी भी रेजोनेट हो उतना लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। क्लिंजिंग टू द पास्ट की एनर्जी बार बार आ रही है। तो चलिए, अपने पर्सन का ध्यान कीजिए, फील कीजिए, महसूस कीजिए, उनका नाम लीजिए। कलेक्टिव लेवल पर एंजल्स प्लीज़ गाइड करें व्यूवर्स के पार्टनर्स की आज दोपहर की एनर्जी। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें। व्यूवर्स के पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं आज दोपहर, व्यूवर्स के लिए उनका मूड कैसा है, इमोशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। देख लीजिए, होने दीजिए। अगर उनको डाउट भी होता है, बिना बेवजह आप पर डाउट करते हैं, होने दीजिए। लेकिन आप खुद पर विश्वास कीजिए। ये क्यों हो रहा है? आपका खुद का विश्वास, ट्रस्ट, बियॉन्ड इल्यूजन एंड ट्रस्ट। होने दीजिए, मोमेंट टू मोमेंट। ये जो चाहेंगे वही होगा। ठीक है, आपके पर्सन का जो इरादा होता है ना, बस इनकी जिद पास होनी चाहिए। द फूल, अंडरस्टैंडिंग। बहुत आप दोनों के रिलेशनशिप में एक तो चीज़ है, अंडरस्टैंडिंग है नहीं। हार्मनी, न्यू विज़न। देखिए, न्यू विज़न, चैरियट, चेंज एंड कॉम्प्रोमाइज़। माइंड बहुत डिस्टर्ब है, कॉम्प्रोमाइज़ करने की सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में जब निगेटिविटी आती है तो क्या होता है, मूड स्विंग्स। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह की एनर्जी है कि वो बार बार आप गलतफहमियाँ क्रिएट कर रहे हैं कि आप किसी और से बातचीत करते हो, ये क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर का विश्वास जागने लगता है ना, इसलिए होता है। मतलब आपके सब कुछ चेंज होने लगता है, आपके थॉट प्रोसेस, आपका खुद चेंज करना, इमोशंस पे काबू रखना। तो उनके मन में बच जाती है खलबली। लेकिन फिर भी देखिए, हार्मनी की एनर्जी है। मतलब आपसे उन्हें मिलना है, रीयूनियन करना है, आपके तरफ बढ़ना है। ठीक है, जहाँ रिश्ते में इतने शक और डाउट होते हैं, वो रिश्ता बहुत उतार चढ़ाव का होता है, बहुत उतार चढ़ाव का होता है। एक बार शक की बीज बो दी जाती है ना, देखो बाबू, दिमाग से नहीं निकलती है ना। ये चीज़ है, आप गौर कीजिएगा। शक की बीज बहुत गंदी होती है, बहुत नेगेटिविटी क्रिएट करती है पूरी ज़िंदगी, जब तक आप खुद का सम्मान करना ना सीख लें। मन तन सब को ये करा देती है, इरिटेट करा देती है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें आज दोपहर की एनर्जी। द वर्ल्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। माफ़ी मांग रहे हैं, या हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर ने आपसे माफ़ी मांगा हो, क्योंकि यहाँ बहुत सारे इस वक्त आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ इशू चल रहे हैं। ठीक है, द एम्परर, टेम्परेंस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स। बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर अप्रोच करना चाह रहे हैं। द हर्मिट, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11 की वाइब्रेशन, रियूनियन, द टावर। कुछ होने वाला है। ठीक है, अचानक से आपके पार्टनर की एनर्जी में बदलाव आने वाला है, अचानक से आएगा। देखिएगा, ये पर्सन के अंदर अचानक से ये एनर्जी जो है वाइब्रेट कर सकती है। ठीक है, साइन बता दूं, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। वैसे द वर्ल्ड की एनर्जी है।
ठीक है, सारे साइन आ सकते हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस है, लेकिन द वर्ल्ड की एनर्जी है तो ऑल साइन है। ठीक है, ऑल साइन के लिए है। तो देखिए इस पर्सन के मन में जो सोच शुरू हुई है, आपसे रिलेटेड ही सोच शुरू हुई है। ठीक है ना, ये सोच रहे हैं, नो डाउट। पहली बात, मुझे लग रहा कि बहुत सारे व्यूअर्स आपके अंदर का जो अंतरात्मा कहते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स आपका अंदाज, आपका थॉट प्रोसेस या आपका अंदाज, आप जो कहो, आपने खुद को बदलने की कोशिश की है। मतलब आपका चाहे कहो गॉड पे विश्वास बढ़ा हो, स्पिरिचुअल जर्नी में विश्वास बढ़ा हो, या अपने अंदर कॉन्फिडेंस आया हो, या आप डिवाइन यूनिवर्स पे बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगे हो, तो बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे आपके अंदर एक विश्वास बढ़ा है, जो कि कह सकते हो आपकी अंतरात्मा कहीं ना कहीं वो हील हो रही है। तो यहाँ पे आपके थॉट प्रोसेस बदलते हुए, चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ आपके अंदर करेज, विश्वास बढ़ा है। ठीक है, लेकिन जो आपका विश्वास भरा है खुद के अंदर ना, आपके अंदर कुछ विश्वास भरा है, आपके अंदर का जो विश्वास बढ़ना, आपके पार्टनर के लाइफ में निगेटिविटी क्रिएट करना। ठीक है, देखिए कुछ व्यूअर्स यहाँ पे जो पार्टनर से एक नई शुरुआत तो चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर पैसे को लेकर, फाइनेंस को लेकर, उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस रिलेशनशिप पर काम करें, वो आपसे बात करें, क्या करें, लेकिन आपके अंदर कुछ जो चेंजेस देख रहे हैं आपके पार्टनर ना, मतलब कि आपके बदलाव, आपके स्मार्टनेस, आपके कॉन्फिडेंस, ठीक है, ये आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये आपके अंदर देख रहे हैं। आप काफ़ी स्मार्ट हो चुके हो, आपके अंदर विश्वास आ चुका है, तो ये कांटेक्ट करने के पहले भी बहुत कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि आजकल आप में जो चेंजेस आए हैं वो इनकी एनर्जी को ट्रिगर कर रहा है। इरिटेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, डाउट कर रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे जिस तरह आपकी एनर्जी में चेंज आया है उनके नज़रों में, क्योंकि जिस तरह आपके अंदर स्मार्टनेस आया है, आप काफ़ी स्मार्ट, बोल्ड हो चुके हो, तो अब आप उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे सकते हो, या आप दे रहे हो, क्योंकि आपके बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस आए हैं। और ये पर्सन आपको पता है कि ईगोइस्टिक हैं, थोड़ा कह सकते हो कि इनसिक्योर भी हैं, लेकिन ये ईगोइस्टिक हैं, प्रैक्टिकल सोचने वाले हैं। बट मुझे लग रहा है ये पर्सन, तो आप दोनों के बीच में जो भी सेपरेशन चल रहा है या कोई गलतफहमियां चल रही है, इस वजह से आप दोनों के रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग तो बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इस वजह से देखिए ये गलतफहमियां जो है आपके पार्टनर के तरफ से क्रिएट की हुई है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, 5 ऑफ सोर्ड, द हर्मिट की एनर्जी। आज आपके पार्टनर इनसिक्योर है, दुखी हैं, उदास हैं। ठीक है, लेकिन आपका बिहेवियर जो है उन्हें समझ में नहीं आ रहा, जो कि डाउट्स क्रिएट करा रहा है। मतलब आप जो हो कहीं ना कहीं, मतलब उनके मन में मैं क्या बोलूं, बस अब आपने अपने आप पर फोकस किया, अपने नए जीवन की शुरुआत की, कंट्रोल करना सीख लिया, तो भाई कहीं आप किसी और से बात कर रहे हो, डाउट मन में, निगेटिविटी है, ये अपने आगे पीछे ना, जैसे बादल कैसे आ जाते हैं आंखों के सामने, धुंध हो जाता है, उसी प्रकार आपके पार्टनर के लाइफ में आंखों के सामने धुंध है, जो कि गलतफहमी है। ठीक है, देखिए इनको लग रहा है कि अगर आप किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, किसी और से बात अगर कर रहे हो, तो ये थोड़ा मुझे लग रहा है ये पर्सन के मन में गलतफहमी है और कंफ्यूजन है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स आपने खुद को चेंज करने की कोशिश की या आपने नई शुरुआत कर ली है, लेकिन आपके पार्टनर सफरिंग से गुजर रहे हैं और
सफरिंग एनर्जी से निकलना भी चाह रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात, जहाँ आपके अंदर परिवर्तन आता है, यहाँ पे बहुत सारी फिर आपके अंदर जो परिवर्तन आया, बिलीफ सिस्टम बदल गया, आपका थॉट प्रोसेस बदल गया है, कॉन्फिडेंस, विश्वास, स्ट्रेंथ, मतलब ये सब आप स्मार्ट हो चुके हो। ये चीज़ जो है ना, इनके मन में गलतफहमियाँ क्रिएट कर रहा है, जो आप पे डाउट कर रहे हैं कि आप किसी और के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो या एंजॉय कर रहे हो, घूम रहे हो, आप बात कर रहे हो, तो ये रिग्रेट की एनर्जी में है, लेकिन आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा इनसिक्योर हैं। और ये सोच कर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने बिलीफ सिस्टम को बिल्कुल नेगेटिव कर देते हैं। तो आपके पर्सन इस वक्त मैं कह सकती हूँ मिलने की तैयारी भी कर रहे हैं। द फूल, अंडरस्टैंडिंग एंड हार्मनी, मोमेंट टू मोमेंट आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। या तो भाई हो सकता है आप पर नज़र रख रहे हो, चाहे आप दोस्तों से बात कर रहे हो, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, देखिए कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे यहाँ लग रहा है कि बहुत सारे व्यूवर्स यहाँ पे आपके पार्टनर के लाइफ में किसी प्रकार का सेलिब्रेशन भी है, ठीक है। आपके पार्टनर की लाइफ में किसी प्रकार का सेलिब्रेशन भी है जो आपको याद तो कर रहे हैं। फैमिली में हो सकता है, ठीक है, फैमिली हो या किसी दोस्त का हो, या कहीं ये किसी सेलिब्रेशन में जा रहे हैं, एनिवर्सरी में जा रहे हैं, या किसी रिसेप्शन में जा रहे हैं। तो कुछ व्यूवर्स मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी सेलिब्रेशन अटेंड कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर मन से खुश नहीं है, ठीक है। वो मन से खुश नहीं है क्योंकि उनका दिल और दिमाग जो है सिर्फ और सिर्फ आपके तरफ है। और मुझे लग रहा है कुछ अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ ही इन्वॉल्व हैं, ठीक है। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है किसी दोस्त के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ ही कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, या कुछ लोग ऐसे ही इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो देखिए इनका मन वहाँ नहीं लग रहा है, उनका दिल और दिमाग सिर्फ और सिर्फ आप पर है। और की एनर्जी ट्रिगर कर रही है जहाँ ये खुद को इरिटेट कर रहे हैं और आपको फील कर रहे हैं, कह सकते हो मूड स्विंग्स। तो इनका दिल कर रहा है कि भाई आपने इस जीवन में क्या कुछ परिवर्तन कर लिया कि मुझे डाउट करने पर मजबूर किया जा रहा है, ठीक है। भाई इनके मन के इरादे हैं, इनको सोचने दीजिए। ये तो ऐसे ही करेंगे जहां आप अपने आप का सम्मान करना शुरू करते हो, बस इनके मन में निगेटिविटी, क्योंकि आप जब चाहे जिस तरह चाहे इनके तरफ हर वक्त आप तैयार हो जाते हो, जो चाहे वो आप करते हो। लेकिन अब बहुत सारी व्यूअर्स आप नहीं कर रहे हो, इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड की एनर्जी है कि अब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे सकते हो, क्योंकि आपका सब कुछ चेंज देख पा रहे हैं, क्योंकि ट्रस्ट की एनर्जी है। आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो और आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, इसलिए आपका थॉट प्रोसेस बदल चुका है। आप काफ़ी अट्रैक्टिव भी दिख रहे हो, और हो सकता है कि आप फ्रेंड के साथ घूम रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, वर्क प्लेस पे जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, या फिर आपका बर्थडे सेलिब्रेशन हो सकता है, ठीक है। तो इनके मन में है नेगेटिविटी कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, आप शायद किसी और को चाहते हो, और इनकी आपको फिक्र तक नहीं हो रही है कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी, अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग जो आती है सिर्फ आपके तरफ से नहीं आती है ना बाबू, अंडरस्टैंडिंग तो उन्हें तरफ से भी आती है कि भैया अपना ईगो, अपना जिद तो कम करो। डाउट जो हमेशा करते हो रिलेशनशिप पर, गलतफहमियां क्रिएट करते हो, तो अंडरस्टैंडिंग सिर्फ आप नहीं करोगे, अंडरस्टैंडिंग तो उन्हें भी करना है ना। तो वो अपनी पावर, अपने ईगो को दिखाते हैं, आप बदलते हो तो आप पे डाउट करते हैं। मतलब आप उनकी चिंता तक नहीं कर रहे हो, आप उनकी परवाह तक नहीं कर रहे हो। अब इनके मन में है कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, और आप में ईगो आया है, अब आपको उनकी परवाह नहीं है। तो थोड़ा बहुत इनकी एनर्जी कैरी है, मैं ही क्यों। गुस्सा, इनसिक्योर, ईगो, इरिटेट, इनसिक्योर, ये एनर्जी आपके पार्टनर की, क्योंकि इनकी चाहत पूरी नहीं हो रही। आप गिरगिरा नहीं रहे हो ना, आप प्यार के लिए गिरगिरा नहीं रहे हो,
आप खुलकर अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, तो गलतफहमियां तो ये क्रिएट कर रहे हैं। आप तो अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आपको जो अपने अंदर विश्वास बढ़ा है, डिवाइन, यूनिवर्स, खुद के काबिलियत पर आपको विश्वास बढ़ा है, और ये विश्वास जब आपके अंदर बढ़ा है, आपके फ्रीडम, आपके स्मार्टनेस, आपके जो एनर्जी में चेंजेस आया है, अट्रैक्टिव हो रहे हो, या बोलने का तरीका आपका चेंज हो रहा है, ड्रेसिंग सेंस का तरीका चेंज हो रहा है, तो ये ट्रस्ट जो एनर्जी है वो आपके अंदर बढ़ा है, जिससे इनके अंदर शक बढ़ने लगा है। ये चीज़ रहेगा तो बताइए अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी, कैसे होगी? तो ये धुंध है, धुंधला छांटना पड़ेगा, तभी रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग, विश्वास होगा, गलतफहमी को दूर करना होगा। तो यहाँ पे एनर्जी आके कह रही है कि मैं मिलना भी चाह रहा हूँ, मिलेंगे, ये अपनी पावर में आना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा एटीट्यूड कर रहा है कि मुझे अपना काम, मेरा पैसा, मेरा फाइनेंस भी इम्पॉर्टेंट है, मुझे मेरा करियर भी इम्पॉर्टेंट, मुझे खुद की पर्सनालिटी भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मिलना चाहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत एनर्जी कह रही है कि मैं ही क्यों, थोड़ा सा ईगो आ रहा है, मैं ही क्यों, लेकिन फिर भी उन्हें हारमोनी 4 आवर्स आपसे मिलना है। ठीक है, तो इन्हें अब मन में बैठ चुका है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपको परवाह नहीं इस रिश्ते में, इस पार्टनर के लिए, और अब आप हो सकता है कि इन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे दो, उनको ही आप मिस जज कर दो। इसलिए थोड़ा ये रिग्रेट की एनर्जी में है, बैलेंस करना चाह रहे हैं, अप्रोच करना चाह रहे हैं। इनकी दिली इच्छा है कि इस रिश्ते में विक्ट्री हो, चाहे फ्यूचर को लेकर सोच रहे हो या प्रेजेंट को लेकर सोच रहे हो, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। क्या ये रिश्ता आगे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? ठीक है, याद तो कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर क्या होगा? तो मुझे लग रहा है बहुत सारे व्यूअर्स आपके परिवर्तन से, आपके पार्टनर के तन मन में खलबली सी मच गई है आपका बिहेवियर से, लेकिन फिर भी आपका साथ नहीं छोड़ सकते ना। वो स्टेप बढ़ा रहे हैं, मोमेंट टू मोमेंट, आप देख रहे हो स्टेप बढ़ा रहे हैं। द फूल, अंडरस्टैंडिंग, हार्मनी, द वर्ल्ड। ठीक है, और आपके पार्टनर, बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर इस वक्त अपने पैसे पे फोकस करना चाहते हैं। ठीक है, मनी, पैसा, करियर, फाइनेंस पे आपके पार्टनर फोकस करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी एक नज़र आप पर है। देखिए, रिश्ते में कन्फ्यूज़न, अंडरस्टैंडिंग रहा, और जहाँ डाउट और शक रहा, तो रिश्ते में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। लेकिन अगर आपका विश्वास बढ़ता है तो आप स्ट्रांग हो जाते हो, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो बहुत सारे व्यूवर्स यहाँ ऐसे भी हैं कि जो आपका बिलीफ सिस्टम बदल चुका है। ट्रस्ट की एनर्जी है, हार्मनी की एनर्जी, द वर्ल्ड की एनर्जी है। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, द हर्मिट की एनर्जी है। बहुत सारे आपके अंदर ना एक नॉलेज बढ़ा, जहाँ आपके अंदर करेज आया है, मतलब आपकी सोचने का तरीका बदल रहा है, और सच में ट्रस्ट जहाँ बढ़ा है तो आप काफ़ी स्मार्ट और बोल्ड हो चुके हो। और ये जो परिवर्तन आप में हुआ, इनके मन में गलतफहमियां होने लगी। ठीक है, लेकिन फ्यूचर का क्या होगा? ठीक है, इनके मन में है कि फ्यूचर का क्या होगा। जब आप इतना बदल गए हो, अपने अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ गए हो, बैलेंस कर लियो, अब झुकना आप नहीं चाह रहे हो सकता है आप दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, फ्रेंड सर्किल में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, या आप भी किसी पार्टी सार्टी में जा रहे हो, तो ये समझ रहे कि आप उनको अपने आप से यानी आपके खुद से उनको दूर कर रहे हो। ठीक है, या आप छुपा रहे हो, क्या सच्चाई है भाई? तो ये इनसिक्योर भी हैं, इनको पता चल रहा है कि क्या लॉस फील कर रहे हैं ना, आपके बगैर ये क्या लॉस फील कर रहे हैं, इनको पता है। ये सोच कर इनकी हेल्थ इश्यू भी हो जा रही है। टेम्परेंस की एनर्जी, यहाँ देखिए लॉस, यहाँ देखिए, लेकिन टेम्परेंस की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आप में एक एंजेलिक वाइब्रेशन देखते हैं, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन देखते हैं, जहाँ आप उन्हें हील करते हो। द हर्मिट की एनर्जी, दुखी, उदास, परेशान है, लेकिन आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम हो उनके लिए, और ये मिलना भी चाह रहे हैं, अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने काम को, अपने फाइनेंस को ग्रोथ करना चाह रहे हैं। लेकिन आप जो इनको परवाह नहीं कर रहे हो, बातचीत नहीं कर रहे हो, तो इनके मन, हो सकता है वो भी खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपसे बातचीत भी कर रहे हैं तो बहुत आपका मतलब है ना कि हाँ तुम कैसी हो, क्या कर रहे हो, ऐसी वैसी बात ये नहीं करेंगे। हाय हेलो ठीक है,
क्योंकि द पावर की एनर्जी है, लेकिन द एम्परर की एनर्जी, लेकिन द एम्परर की एनर्जी जरूर ईगोइस्टिक को दिखाता है, अपनी पावर को दर्शाता है, लेकिन ये भी एक पास्ट कनेक्शन है जो कि आपका पूरी ज़िंदगी साथ नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स, द हार्मनी एंड द एम्परर, ये तीनों कार्ड जो हैं पास्ट से रिलेटेड है, पास्ट कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, चाहे आप लोग में एज गैप क्यों ना हो, ये एक पास्ट कनेक्शन है जो चाह कर भी टूट ही नहीं सकता। ये कहीं ना कहीं मेंटली एंड रूह अंतर आत्मा से ये कनेक्टेड होता है। इन्हें पीस चाहिए, प्यार चाहिए, रीयूनियन चाहिए, सेलिब्रेट चाहिए और अपनी लॉस एनर्जी से ये निकलना चाहते हैं, लेकिन इनसिक्योर हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पार्टनर द फुल की एनर्जी में, वो तो एंजॉय कर रहा है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है बाबू। अगर वो इंसान आपको दिखाने लगे कि मेरे अंदर दर्द है, वो घूम रहे फिर रहे हैं, किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, चाहे फ्रेंड हो या ट्रैवल कर रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो तो घूम रहा है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो तो घूम रही है, उसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 5 ऑफ कप्स है और एस ऑफ कप्स है। दिखावा ये बहुत करेंगे क्योंकि इनकी पर्सनालिटी को और इनको ईगो को कोई हट ना करे, कोई इनको पहचान ना सके कि बहुत दुखी आ रही है, कोई इनको कोई बेचारा या बेचारी ना कहे, ठीक है, इनको बेचारा और बेचारी ना कहे। तो अपनी पावर में ये बहुत कुछ छुपाते हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकल सोचने वाला इंसान है। तो आप जो देख रहे हो ना कि बहुत इंजॉय कर रहा है, घूम रहा है, दोस्तों के साथ इंटरटेनमेंट कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ये सिर्फ ऊपर का दिखावा है, क्योंकि दिखावा ज़्यादा करते हैं और अपने अंदर की इमोशंस को कम शेयर करते हैं। दिखावा करने में मास्टरमाइंड है, ठीक है, पैसे पर इनकी चाहत पैसा भी है और इन्होंने कहीं ना कहीं आपसे अगर हेल्प ली है पैसे से रिलेटेड और उन्होंने अगर आपको रिटर्न नहीं दिया है, तो इस बीच आप दोनों के बीच में पैसे से रिलेटेड भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई है, जहाँ अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी, द हर्मिट की एनर्जी है। हो सकता है ये पर्सन आपको आपका पैसा रिटर्न नहीं दे रहे हैं, तो ये उदास है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग चाह रहे हैं, लेकिन ये पैसे के वजह से भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आए हैं, ठीक है। आपने आदत लगा दी देने की और उनको लेने की, जब आप मांग रहे हो तो आपसे दुनिया बनाई, आप दोनों में प्रॉब्लम्स आए, वही चीज़ हो रहा है यहाँ पे। कुछ वर्ष आप पैसे दे देकर उनको आदत लगाए, आज ये पर्सन कहीं ना कहीं दुखी उदास हैं, लेकिन फिर भी वो दे नहीं रहे आपको पैसा, आपको पैसा वो वापस नहीं दे रहे हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, सच्चाई तो ये है। लेकिन अगर आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू, अंडरस्टैंडिंग है, तो भाई क्या कोई क्या कर सकता है, रिश्ते तो आप दोनों को ही संभाल लें, या आप लाइफ में आगे बढ़ जाओ या खुद पर विश्वास कर लो। और आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू बहुत स्ट्रांग है भाई, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स आपके चेंजेस को देखकर भी आपके पार्टनर की एनर्जी को ट्रिगर मिल रहा है। तो आपने क्या ऐसा चीज़ इंप्रूव कर दिया कि इनको शक करने पर मजबूर कर दिया है, ठीक है। तो आपका झुकाव उनके तरफ नहीं है, ऐसा वो सोच रहे हैं। आप सेलिब्रेट कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, ऐसा वो सोच रहे हैं, लेकिन ऑफ़र भी करना चाहते हैं, मिलना भी चाहते हैं, अप्रोच भी करना चाहते हैं, इमोशंस भी हाई है। और देखिए लास्ट में कार्ड है ये हारमनी है और यहाँ पे द एम्परर है और 4 ऑफ वॉन्ड्स है। ये मिलना तो चाहेंगे, मिलना तो तय है, यहाँ पे ये दिख रहा है, क्योंकि ये साइन रियूनियन के ही दिखा रहे हैं, लेकिन शायद ये माफ़ी मांगकर इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करें, क्योंकि अगर आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू है, शक की एनर्जी है, तो मोमेंट टू मोमेंट ये पर्सन आपकी तरफ स्टेप बढ़ा रहे हैं, ठीक है। खुद पर इस रिश्ते पे विश्वास करें, लेकिन फ्यूचर क्या होगा, कहीं विक्ट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि आप दोनों के बीच का जो सिस्टम है वो गड़बड़ हो चुका है और ये काफ़ी सफरिंग से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बैलेंस कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए आपके पर्सन इस वक्त की एनर्जी है, जो भी हो, चैरियट, बातचीत कर सकते हैं, कॉल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर खुलकर बात ना भी करें, लेकिन आपकी आवाज़ को सुन ले, कोई रास्ता ढूंढ रहे। या मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, अगर आपके अंदर बिलीफ सिस्टम बढ़ा है तो आपने कोई रास्ता तलाश लिया है, या अपने लाइफ में, करियर में, या अपने जीवन में एक चेंज लेकर आए हो, ठीक है। तो ये कुछ वर्ष आपके अंदर का चेंजेस बता रहा है कि आपने अंदर बहुत कुछ चेंज किया है,
कुछ रास्ता आपने तलाश लिया जो आपके अपने लिए है, ठीक है। और ये पर्सन चाहते हैं आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करना, क्योंकि ये हैं बहुत डिस्टर्ब और परेशान, यानी कि सफरिंग। आप उनकी परवाह नहीं कर रहे हो ना, तो ये मन में आप देख रहे हो, माइंड में कितने सारे खिचड़ी बन रहे हैं। आप देख लीजिए कितनी निगेटिविटी भरी हुई है, क्योंकि इनके मन में जो है गलत फहमियाँ भरी हुई। बोलिए, यहाँ पे इस चीज़ को अगर लेट गो नहीं करेंगे तो अकेलापन, खालीपन तो महसूस होगा ही। नो नथिंगनेस की एनर्जी है, लेट इट गो। तो कुछ बातें हैं जो भुलाने पड़ेंगे, नहीं तो रिश्ते उलझते चले जाते हैं। तो यहाँ आपके पार्टनर का माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और इस वक्त वो आप पर डाउट भी कर रहे हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, हार्मनी भी चाहिए। अब बताइए इस पर्सन की एनर्जी, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपके पार्टनर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। 6 नंबर, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। तो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप में चेंज लाना चाह रहे हैं, रास्ता तलाश रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और आपके करीब आना चाहते हैं। लेकिन मैं फिर से कहना, बहुत सारी फिर आपके पार्टनर, आपने बातचीत की होगी, कॉल मैसेज किया हो, या बहुत सारी फिर आपकी तरफ आपके पार्टनर बढ़ रहे हैं, या कॉल मैसेज टेक्स्ट कर सकते हैं, या किसी प्रकार का अगर ईगो कम नहीं रहा तो वो डीपी स्टेटस सोशल मीडिया पे भी कुछ डाल सकते हैं, ताकि आप देखो, टच करो और इमोशनल हो जाओ, ठीक है। तो देखिए, मन में धुंध आ रहा है, आने दीजिए, आप अपने विश्वास को बढ़ाते रहिए, आप अपने मन को प्रेशर मत दीजिए। अगर यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स, अगर आप इस वक्त निगेटिविटी में हो, आपके माइंड डिस्टर्ब है बाबू, तो आज अभी इसी वक्त से, कल 11/11 पोर्टल था, अगर आपने एक न्यू विज़न तलाशा है तो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं तलाशा है, मन में किसी प्रकार का पीड़ा है और आप खुद को नहीं बदल पा रहे हो, तो बाबू आज अभी इसी वक्त से अपने आप को चेंज कीजिए। न्यू विज़न, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड चेंज। आज अभी इसी वक्त से नेगेटिविटी को लेट गो कीजिए। किसी प्रकार का नेगेटिविटी आ रहा है, उसको लेट गो कीजिए। जहाँ उसे लेट गो करेंगे, आपके जीवन में एक सवेरा आएगा। तो ये आप कर देखिएगा तो ही आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर आने की तैयारी कर रहे हैं, चेंज लाना चाह रहे हैं, विक्ट्री एंड कॉम्प्रोमाइज़ अप्रोच करना, रियूनियन आना, बैलेंस करना, पीस और शांति पाना। तो बैलेंस तो दिख रहा है, जस्टिस की एनर्जी है, ठीक है। मैं देख लेती हूँ, एक कार्ड और ले लेती हूँ नेक्स्ट एक्शन के लिए, ठीक है। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्योंकि इस एनर्जी में भी समझिए इनसिक्योर है, रिग्रेट है, ईगो है, शक है, रीयूनियन है, चेंज है, कॉम्प्रोमाइज़ है। तो कहीं ना कहीं इस एनर्जी को भी कहते हैं उतार चढ़ाव, ठीक है। द वर्ल्ड की एनर्जी है, ट्रैवल भी है। नेक्स्ट एक्शन देखिए, आपके पार्टनर का फोकस पैसा भी है, फाइनेंस भी है, उनका काम भी है, ठीक है। नाइट ऑफ आना चाह रहे हैं, मैं ज़्यादा कार्ड मैं नहीं निकालूंगी। देखिए, ईगो से भरे पड़े हैं, देख लीजिए, आपसे बात करेंगे लेकिन ईगो से भरे पड़े हैं, क्योंकि ये बैलेंस में नहीं है ना। क्योंकि आपका चेंज, आपका बदलाव, कन्फ्यूज़न, ईगो, गुस्सा, जलन, आप देख लो। तो यहाँ पे जो एनर्जियाँ इनसिक्योर हैं, टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, हेल्थ इशू हो रही है, लॉस से गुजर, फिर यहाँ पावर है, फिर मिलना चाह रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, फिर आप कार्ड देख लीजिए, ईगो, कन्फ्यूजन और आपका बदलाव, ये इनको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान। ये चीज़ इनको सोने भी नहीं दे रहा होगा 100%। लेकिन इनके लिए इनका काम, पैसा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन पैसे, मनी, करियर पर तो फोकस है, उसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उस तरह की एनर्जी जो है इनके लाइफ में ग्रोथ की, वो नहीं हो रहा, ठीक है, वो नहीं हो रहा। उनको पता है कि आपसे मिलेंगे तो ही जाके ये अच्छे से काम कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत सारे व्यूअर्स आप अपने सेल्फ हीलिंग पर भी फोकस कर रहे हो। जो नहीं कर रहे हो बाबू, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग, 1 साल तो लगता ही है हर पोर्टल पार करने में, हर साल हर एक पोर्टल आता। अभी देखिए 12/12 आएगा, दिसंबर का महीना, अब
12 पोर्टल आएगा, 11 चला गया। तो हर महीने में कुछ ना कुछ पोर्टल आते हैं जहाँ आपका इम्तिहान होता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। देखिए यहाँ तक पहुँचने के लिए, जो कि बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पहुँच चुके हैं। जो अगर आप नहीं पहुँचे हो तो प्लीज़ मैं कहूँगी कि आप अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दीजिए। सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, मेडिटेशन, ठीक है, ताकि आपके अंदर स्वाभिमान जाग सके, ठीक है। खुद से ट्रस्ट करना, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना, अर्थ मदर पे ट्रस्ट करना। तो ये आप जिस तरह से सोचते हो, अपने आप को बदलते हो, उसी तरह का आपको रिजल्ट मिलता है। लॉ ऑफ कर्मा ये भी कहता है आपको किसी और के सामने झुकने नहीं देगा। कोई भी इंसान के सामने अपना सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, यूनिवर्स, डिवाइन, अर्थ मदर, ऑल आर्कएंजल्स आपको किसी के सामने झुकने नहीं देगा। आपको अपने अंदर इतना पावर, इतना करेज दे देगा कि लोग आपके पास आएंगे, चाहे आपके पार्टनर ही क्यों ना हो। आपको सैड नहीं रहना है, खुद के लिए प्लानिंग कर रहा है, ठीक है। बी स्ट्रांग, ठीक है, बी पॉजिटिव, बी स्ट्रांग। माइंड डिस्टर्ब है आपके पार्टनर का, लेकिन फिर भी मैं यहाँ अवेयर कर देती हूँ कि थोड़ा आप बच के रहिएगा, कि इनकी कॉम्प्रोमाइज़ तो करना चाह रहे हैं, लेकिन इनकी एनर्जी में बहुत सारी निगेटिविटी भी है, प्यार भी है, इमोशंस भी है, गलतफहमियाँ भी है, डाउट भी है, ठीक है। आप आगे बढ़ रहे हो तो आप पर शक भी है, जैसे आपको उनकी परवाह ही नहीं है। तो मन तो गुस्से से जल रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो, आपकी तरक्की हो रही है, चाहे आपकी हेल्थ पर फोकस कर रहे हो, या जिम जा रहे हो, या अपने पैसे पे फोकस कर, अपने बिजनेस पे फोकस कर रहे हो, अपने लुक पर, अपने ड्रेसिंग सेंस पे फोकस कर रहे हो, तो भाई ऐसा आपने क्या सक्सेस प्राप्त कर लिया, ये इतना डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें तो मेरी परवाह ही नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे व्यूवर्स आपकी एनर्जी में कुछ अच्छा हुआ है। लेकिन जो व्यूवर्स अभी भी आप हेल्थ इशू में हो, डिप्रेशन में हो, निगेटिविटी में हो, गलतफहमी में हो, आज अभी इसी वक्त से अपने आप से प्यार करना सीख लीजिए और उन बातों को भुलाकर आगे बढ़िए, क्योंकि जब जागोगे तभी सवेरा है। 1 साल तो लगेंगे बाबू इस प्रोसेस को पूरा करने में, जहाँ आप यहाँ आओगे, ठीक है, क्योंकि डिवाइन अगर आपका साथ दे रहे हैं तो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एनर्जी को बैलेंस करना आपका काम है, ठीक है। तो ये है आज दोपहर की एनर्जी व्यूअर्स जी आपके पार्टनर की। वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।